राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। भगवत गीता की जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम भगवत गीता के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। कल तक हमने चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट कर लिया था। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और हम भगवान का दिव्य ज्ञान सुन रहे हैं। कैसे भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि मनुष्य को कृष्ण भावना भावित होकर अपने कर्मों को करना चाहिए, कैसे मनुष्य को अपनी ज़िंदगी को सुधारना चाहिए, कैसे मनुष्य को ये ध्यान में रखना चाहिए कि इस शरीर को उसे एक दिन छोड़कर जाना है, और जाना कहाँ है? भगवान के पास ही। अगर आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे, आलसी बने रहेंगे और भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो इसी 84 के फेर में आप अटके रहेंगे और कभी भी आपकी उन्नति नहीं होगी, पतन ही होता रहेगा। क्योंकि कलयुगी जीवन है, इसमें मोह, अहंकार, आपका क्रोध और आपका लोभ आपको जकड़े रखता है, वो आपको बाहर नहीं जाने देता। माया इतनी प्रबल है कि आपको पैसे के लालच में ऐसा उलझा कर रखेगी कि आप हर जन्म आपकी दुर्गति ही होती रहेगी। अगर आपको अपनी सद्गति करनी है तो इस भगवत गीता के श्लोकों को समझते हुए, भगवान की बताई हुए मार्ग पर चलते हुए आपको अपने जीवन को सुधारना है। किसी भी इंद्रिय तृप्ति के लिए आपको कर्म नहीं करना है। आपको कर्म करना है लेकिन भगवान को खुश करने के लिए। आप कर्म कीजिए, लेकिन ये मत सोचिए इस कर्म के बदले में मुझे ये चाहिए वो चाहिए। आप सिर्फ भगवान को बोलिए मैंने ये कर्म किया, फल आप देख लेना, ये सब आपको समर्पित है। अब इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए आज से अध्याय 4 यानी चैप्टर 4 का श्रवण शुरू करेंगे। और इस चैप्टर 4 में भी भगवान अर्जुन को दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। वो अर्जुन के नेत्रों को खोलना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि वो जो युद्ध लड़ रहा है वो धर्म के प्रति लड़ रहा है, अपनों के प्रति नहीं। क्योंकि अपने कभी भी साथ नहीं रहते, वो आपको आज नहीं तो कल छोड़कर चले जाएंगे। केवल एकमात्र भगवान ही आपके साथ रहेंगे। पैदा होने से पहले भी जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वहाँ उसकी रक्षा भगवान ही करते हैं और कोई नहीं कर सकता। और मरने के बाद जब आपकी आत्मा जाती है, ऊपर जाती है या दूसरा जन्म लेती है, तब भी उसकी रक्षा भगवान ही कर सकते हैं। कोई मनुष्य, कोई देवता उसकी रक्षा नहीं कर सकता। सिर्फ एक भगवान श्री कृष्ण ही सबकी रक्षा करते हैं और वो हमारी भी कर रहे हैं। इसी दिव्य ज्ञान को हम इस चैप्टर में सुनेंगे, समझेंगे और आप भी इन श्लोकों को पढ़ने की, बोलने की कोशिश करें। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आइए पहले श्लोक का श्रवण करते हैं और आज हम पहला ही श्लोक श्रवण करेंगे और समझेंगे कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश चैप्टर 4 दिव्य ज्ञान फर्स्ट श्लोक। जय श्री राधे। जय श्री राधे। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानः मव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। अब भगवान इसमें ये बता रहे हैं कि ये भगवत गीता जो कुरुक्षेत्र के रण में कही जा रही है, ये कोई पहली बारी नहीं है। ये पहली बारी इसलिए बोली जाती है क्योंकि धरती पर पहली बारी कही जा रही है, इस पृथ्वी लोक पर पहली बारी कही जा रही है और मनुष्यों के लिए पहली बारी कही जा रही है क्योंकि उन्हें पता था कलयुगी जीव माया में बहुत बुरा फंस जाएगा, उसके पास कुछ भी नहीं होगा सिर्फ भगवान की भक्ति के सिवा।
और इस भगवत गीता का ही श्रवण करके वो अपने जीवन का उद्धार कर सकेगा। लेकिन ये भगवत गीता बहुत पहले ही कही जा चुकी है। जय हो। इसका तात्पर्य यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राज्यन वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों पर शासन कर सकें और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सकें। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोकों के शासन अध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाए। दूसरे शब्दों में, सारे राज्य के शासन अध्यक्ष कृष्ण भावना अमृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके, मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। इस मनवंतर में सूर्य देव विवस्वान कहलाता है, यानी सूर्य का राजा, जो सौरमंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों का उद्गम है। ब्रह्मा जी ने कहा है, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभुत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। सूर्य सभी लोकों का राजा है तथा सूर्यदेव सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोकों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। महाभारत में हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त हुआ। त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। इस समय इस कलयुग के केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर युग 8 लाख वर्ष का था। इसके भी पूर्व त्रेता युग 12 लाख वर्ष का था। इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भागवत कही। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30,53,000 वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें से 12,04,000 वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई, मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12,04,000 वर्ष पूर्व पहले कही गई। मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही है। इसे भगवान ने लगभग 5,000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी हैं। क्योंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था, अतः यह ज्ञान रूप में है। क्योंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। संसारी तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं,
किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। तो आप देखिए, गीता, भगवत गीता को कुछ लोग समझते हैं कि यह तो एक केवल किताब है, सिर्फ कुछ श्लोक हैं जो हमें भटकाने के लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह इस गीता का जो ज्ञान विज्ञान वो बहुत पुराना है। सोचिए कितने साल पूर्व है, द्वापर त्रेता से भी पहले का, जब भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा। उसके बाद मनु से कहा जब पृथ्वी बनी, तो पृथ्वी के बनने के बाद भी कितना समय बीत गया है। अतः आपको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवत गीता सिर्फ भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के रण में ही कही, उससे पहले भी भगवान इसका ज्ञान दे चुके हैं। ये ज्ञान दोबारा हमें सिर्फ एक छोटे से रूप में हमें समझाने के लिए कि कर्मों को कैसे करना है, आपको भक्ति में कैसे आना है, अपने कर्मों को कैसे सुधारना है, भगवान की शरण में कैसे जाना है, कौन सबसे बड़ा भगवान है, किसके साथ सहारे हम अपनी ज़िंदगी पार कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। अगर आप इसका धीरे धीरे श्रवण करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भगवान कृष्ण की महिमा कितनी अपरंपार है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो, भगवत गीता की जय हो, पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। तो इससे आगे के श्लोकों का श्रवण हम कल करेंगे। आपको ये श्लोक आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर मुझसे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो।